Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 5th, दूसरी इकाई सब्जेक्ट हिंदी, दूसरी इकाई लेसन नंबर 3 भाई भाई का प्रेम। सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। अंततः गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। देखो, हमारे पाठ का नाम है भाई भाई का प्रेम। मतलब हम भी भाई बहन, हमारे अंदर भी एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है कि नहीं। वैसे इस पाठ में भी दो भाइयों के प्रेम की कहानी हमें दी हुई है और सचमुच भाइयों में ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। देखो, मनोहरपुर नाम का एक गांव था, सुंदर गांव था, और उस गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। अभी उपजाऊ मतलब अधिक अनाज उपजाने वाली। ओके। और गांव के अधिकांश लोग खेती का व्यवसाय ही किया करते थे। और इसी मनोहरपुर गांव में दो भाई रहते थे, और ये दोनों भाई कौन थे? किसान थे। वे उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों भाई अलग अलग घर में रहते थे, पर दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। ओके। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। आगे देखेंगे हम। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी। कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। देखो, हमने देखा कि मनोहरपुर गांव में दो भाई रहते थे, और ये दोनों भाई किसान थे, और दोनों भाइयों में वो अलग अलग रहते थे, फिर भी दोनों भाइयों में बड़ा ही प्रेम था, और वो हमेशा एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचते थे। अभी क्या हुआ कि इस वर्ष पूरे गांव में क्या फसल अच्छी हुई। तो फसल की कटाई भी हो चुकी थी, और खलिहान में अभी कटाई हो चुकी थी। मतलब कटाई मतलब क्या? पके हुए अनाज के पौधे काटने का काम। तो खलिहान में सबके अनाज के ढेर भी लग गए थे। खलिहान मतलब क्या? वह स्थान जहाँ खेत से काटकर फसल रखी और साफ की जाती है, वो खलिहान। ओके। उसमें अनाज के ढेर भी लग गए थे। और एक दिन रात में दोनों भाइयों में से बड़ा भाई लेटा हुआ था और सोचने लगा, मेरे दो बच्चे हैं और वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते हैं, लेकिन जो उसका भाई था उसके बाल बच्चे नहीं थे, और उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता था, इसलिए उसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा बड़े भाई ने सोचा। और यह सोचकर वह उठा और कहाँ गया? खलिहान में गया। आगे, खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेर की ओर बढ़ा। देखो, उसने सोचा, और सोचते सोचते वह उठा और खलिहान में गया, और खलिहान में उसने अपने अनाज के ढेर से 10 गठरी अनाज बांधा, और उनमें से एक गठरी अपने सिर पर रखी और अपने छोटे भाई की ढेर की ओर जाने लगा। उसी समय
छोटा भाई भी अपने घर में वैसे ही बैठा बैठा सोच रहा था कि मैं जवान हूँ और जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ, और इसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। मेरा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। और वो छोटा भाई भी सोचते सोचते उठा, वह भी उठा और खलिहान में गया। अभी देखो वो क्या करने वाला है। खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ा। ओके, देखो उसने भी खलिहान से अनाज के ढेर से 10 गठरी अनाज बांधा और अपने सिर पर रखकर, एक गठरी अपने सिर पर रखकर वो बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ने लगा। ओके, आया आपको यहाँ तक समझ में? ठीक है, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।